बोला आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में टॉपिक होगा हम लोग का सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट क्या चीज होता है? सबसे पहला चीज यह याद रखिएगा कि रेसिड्यू ऑफ, किसका रेसिड्यू? तो एसिड बेस के कॉम्बिनेशन में जो रेसिड्यू होता है, ठीक है, रेसिड्यू होता है, वह प्रायः क्या होता है? सॉल्ट ही होता है। क्यों हम लोग ऐसा? इस वजह से हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या क्या होता है? तो सॉल्ट देता है, ठीक है, प्लस आपका वाटर देगा, और कभी कभी जो है हाइड्रोजन भी दे देता है। किसी में हाइड्रोजन भी आपका दे सकता है, ठीक है। तो प्रायः इस वजह से मैंने बोला रेसिड्यू के रूप में, क्योंकि वह सॉल्ट वाटर रेसिड्यू के रूप में हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ठीक है, और दूसरे में आपका सिर्फ अगर सॉल्ट वाटर है तो वाटर आपका जो है वह चला गया, तो इसको खत्म कर सकते हैं, वेपोराइज कर सकते हैं और सॉल्ट को रेसिड्यू के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्टली हम लोग अगर तीन आ रहा है तो हाइड्रोजन ऊपर गया, तो वहां पे आप लोग का यह हम लोग को करना पड़ेगा। वाटर सॉल्ट में रेसिड्यू आपका सॉल्ट बचेगा, ठीक है। तो यह तीनों में हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ पे रेसिड्यू सॉल्ट और वाटर बचेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन में जो कंपोनेंट बनता है, ठीक है, वह जिसका वैल्यू पीएच स्केल पे 7 होता है, ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग इसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन कि कंपाउंड या सॉल्यूशन, कंपाउंड whose pH value is 7, ठीक है, whose value is 7. A compound whose pH value जो है 7, अगर जिसका भी pH value 7 हो जाएगा, ठीक है, is called, आपका is called salt। वह क्या कहलाएगा? सॉल्ट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आपका कंपाउंड जो है, कंपाउंड which is made up by combination of acid and base is called आपका सॉल्ट। एक और इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन reaction is called salt। अब आप लोग बोलिएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में केवल प्रोडक्ट सॉल्ट नहीं होता, वाटर भी होता, गैस भी होता, लेकिन जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट जो है, वो मेन प्रोडक्ट क्या होता है? वह सॉल्ट ही होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड आपका सॉल्ट। यानी कि जनरली हम लोग रिजल्ट पे आए तो यही चीज देखे कि एसिड जो है वह बेस के साथ रिएक्शन किया तो वह सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट आपका हो गया।
यानी एग्जाम्पल के लिए HCl जो है NaOH से रिएक्शन किया। HCl क्या है आपका एसिड है, NaOH क्या है आपका बेस है, यह रिएक्शन किया तो NaCl, यहाँ पे देखिए यह NaCl रिएक्शन किया, एक साथ हुआ, यह NaCl क्या है, सॉल्ट है। रेस्ट ऑफ क्या बचा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या होता है, तो यह वाटर होता है। यानी कि यहाँ पे देखे कि सॉल्ट और वाटर ही आपका, वाटर का ही फॉर्मेशन हुआ। यह जो सॉल्ट है, यह जो कंपाउंड NaCl है, यही कंपाउंड NaCl जो है सॉल्ट कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग यही चीज याद रखेंगे, एक ऐसा कंपाउंड जिसका पीएच वैल्यू 7 हो सॉल्ट कहलाएगा। दूसरे अर्थ में कि एसिड और बेस के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आप लोग को मिलता है, वह प्रोडक्ट जो है सॉल्ट ही होता है, और वह प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। सर अभिषेक अब जो हम लोग देखेंगे कि मोर अबाउट सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में कुछ ज्यादा हम लोग देखते हैं, क्या क्या चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट देखेंगे कि सॉल्ट का फैमिली कैसा है, ठीक है। फैमिलीज ऑफ सॉल्ट का फैमिली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो है कि क्लासिफिकेशन जो यह हुआ है, यह हेलाइड के रूप में। हेलाइड कहने का मतलब आपका क्लोराइड हो गया, ठीक है, ऑक्साइड हो गया। तो इस तरह से जो हेलोजन ग्रुप है, यानी कि 17वां एलिमेंट जो भी आपका है, उस 17वें एलिमेंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए यह सारा फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, एंटीमनी हुआ, यह सारा 17वां ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। 17वां ग्रुप कैसे, इस तरह से 18 ग्रुप आपका पीरियोडिक टेबल में होता है। 18वां ग्रुप जो होता है वह इनर्ट गैस होता है, यानी कि अनरिएक्टिव पार्ट होता है, वह किसी से रिएक्शन करता नहीं है। उसका जो इलेक्ट्रॉन है वह स्टेबल है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन आपका। देखो कि हेलोजन ग्रुप या 17वां ग्रुप जो होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एंटीमनी होता है। लेकिन मेनली जो है यह जो है इतना सा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसी को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, इसी को हेलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हेलाइड बोलते हैं। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट इसके पास होता है। यह नॉन मेटल होता है, यह चूंकि यह इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, इस वजह से यह क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसी को हम लोग हेलाइड बोलते हैं। तो जितना भी आपका हेलाइड देख रहे हो, मेटल हेलाइड, जितना भी आपका मेटल हेलाइड है वह आपका को क्या है, तो वह एक प्रकार का सॉल्ट है। जैसे क्लोराइड सॉल्ट NaCl, ठीक है, NaCl हुआ, KCl हुआ, यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरह से या उसी तरह ब्रोमाइड सॉल्ट होता है, NaBr, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। फिर आयोडाइड सॉल्ट होता है। तो वह जितना भी सॉल्ट है वह मेटल के साथ रिएक्ट है। हेलोजन जो हेलाइड है वो मेटल के साथ वह रिएक्ट करके जो बनाता है, यानी मेटल हेलाइड जिसको बोलते हैं, मेटल हेलाइड जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन आपका यह हो गया, ठीक है। फिर आपका जैसे कि बहुत सारा आपका कार्बोनेट सल्फेट टाइप में जो होता है, वह उसका एक जो है वह फैमिली होता है। तो एक एक करके हम थोड़ा सा फैमिली देखेंगे कि कौन किसका किस तरह से फैमिली है। तो फर्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लोराइड फैमिली में का जो सॉल्ट जो होता है वह क्या होता है। इसमें मेनली यह याद रखिएगा कि क्लोराइड दैट मीन्स क्लोरीन जो है किस आपका एसिड में है, तो एकमात्र एसिड में है जिसका नाम है HCl,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि कोई भी बेस HCl के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट वह क्रिएट करेगा, वह आप जो है क्लोराइड सॉल्ट का ही फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे लिखेंगे कि बेस combined with hydrochloric acid, hydrochloric acid, that means HCl, to give chloride salt, ठीक है। तो क्लोराइड सॉल्ट कब देगा? जब बेस जो है रिएक्शन करेगा किसके साथ? आपका HCl के साथ। जैसे हम लोग एक एग्जांपल में लेंगे कि NaCl जो है, NaCl जो है यह कंबाइन किया, किसके साथ यह कंबाइन हो रहा है? तो यह NaOH प्लस आपका HCl, यानी NaOH HCl जो है वह क्या बनाया? NaCl बना दिया, ठीक है। तो यह फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि KCl, पोटेशियम क्लोराइड जो है यह किसके साथ कौन कौन सा रिएक्शन करने के बाद बनेगा? तो KOH प्लस आपका यह HCl, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? आपका बेस है, या HCl के साथ रिएक्शन किया तो KCl आपका बना दिया। तो थर्ड सॉल्ट जो हम लोग देखते हैं कि NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड भी जो है वह सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, इसको हम लोग उल्टा भी करके लिख सकते हैं आराम से, यानी इसको पहले जो यहाँ पे जो है यह प्रोडक्ट है, एरो देख लो, एरो को ध्यान देखना, एरो इंडिकेट कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इधर जो है आपका यानी राइट साइड में वह क्या है? रिएक्टेंट है, और लेफ्ट साइड में आपका प्रोडक्ट है। तो NH4Cl में प्लस तो HCl होगा ही, और बेस क्या होगा? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। फोर्थ नंबर जो हम लोग देख रहे हैं कि CaCl2 में एक तो HCl के साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा, दूसरा जो होता है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, यानी CaCl2 जो है यह कब बनता है? जब CaOH2 प्लस HCl आपका कंबाइन होता है, तो यह आपका कैल्शियम डाइक्लोराइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं तो MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड भी जो सॉल्ट है, यह कब हुआ? जब HCl के साथ MgOH2 का रिएक्शन आपका होता है। MgOH2 का रिएक्शन किसके साथ? तो HCl के साथ अगर होता है तो MgCl2 आपका बनाया मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, यह भी आपका क्या है? सॉल्ट ही आपका है। रेस्ट एक और हम लोग सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है वह आपका AlCl3, यानी अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी कि अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है वह आपका क्या है? एक सॉल्ट है। यह कब बनता है? कि जब आपका AlOH3 जो है रिएक्शन करता है किसके साथ? तो HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाया? AlCl3। कभी कभी क्या होता है कि यह जो है यानी कि AlCl3 जो है यह कब बना? जब आपका कॉम्बिनेशन हुआ Al2 आपका O3 प्लस HCl, तो इस तरह सभी यह आपका क्या बन जाता है? AlCl3 बन जाता है, ठीक है। तो यह सारा जो सॉल्ट है वह क्लोराइड ग्रुप का सॉल्ट है। अब जो है हम लोग दूसरा फैमिली देखते हैं कि वह नाइट्रेट फैमिली। नाइट्रेट फैमिली में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नाइट्रेट फैमिली में कि
या नाइट्रेट। एक चीज देखिए, एक ऐसा एसिड का नाम बताइए जिसमें नाइट्रेट हो, जैसे HNO3, यह नाइट्रेट, यह एसिड का नाम क्या है? तो नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऐसा बेस जो है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, तो जो सॉल्ट बनता है, क्रिएट होता है, वह सॉल्ट जो होगा वह नाइट्रेट सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यह हम लोग कह सकते हैं कि वह नाइट्रेट सॉल्ट के फैमिली से बिलोंग करेगा, यानी कि a base combined with nitric acid यानी कि HNO3 to gives nitrate salt to give their nitrate salt। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि यह NaOH जो है वह HNO3 से रिएक्शन किया, तो क्या बनाया आपका कि NaNO3 प्लस आपका H2O। यहाँ पे यह देख रहे हैं NaNO3, यह सोडियम नाइट्रेट, इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम नाइट्रेट जो है वह कॉम्बिनेशन किसके कॉम्बिनेशन से बना है? वह HNO3 और NaOH के कॉम्बिनेशन से बना है। सेकेंड नंबर हम लोग देख लेते हैं कि आपका KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब HNO3 से रिएक्शन करता है तो KNO3 प्लस H2O यानी पोटेशियम नाइट्रेट। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं कि आपका CaOH2 प्लस HNO3, यह आपका जो बना तो CaNO3 या प्लस आपका H2O, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड जो है वह रिएक्ट किया किसके साथ? तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या दिया? कैल्शियम डाइनाइट्रेट। यहाँ दो है, यह याद रखिएगा, दो मतलब डाई, यानी कैल्शियम डाइनाइट्रेट और वाटर। तो यह कैल्शियम डाइनाइट्रेट जो है नाइट्रिक फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो थर्ड नंबर हम लोग, नेक्स्ट नंबर जो हम लोग लेंगे, फोर्थ नंबर, तो यह आप ले लो Cu यानी कि CuOH2 जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यह आपका बनाएगा CuNO3 प्लस H2O, दैट मीन्स कॉपर डाइनाइट्रेट। कॉपर, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉपर डाइनाइट्रेट। कब या कॉपर डाइनाइट्रेट का फॉर्मेशन कब हुआ? जब कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, कौन करता है? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, तो कॉपर डाइनाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो यह सारा जो एग्जांपल देख रहे हो, यह सारा का सारा नाइट्रेट फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट फैमिली हम लोग जो देखने वाले हैं वह है सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट फैमिली देखेंगे। सल्फेट जो है वह यानी SO3, सल्फेट दैट मीन्स SO3, और यह बिलोंग करता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, तो इफ अ बेस react with H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड या और सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 दोनों होता है, एक H2SO4 और दूसरा H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू गिव
family of sulfate salt, यानी कि बेस प्लस H2SO4, तो सल्फेट सॉल्ट प्लस आपका वाटर, ठीक है। तो यह जो है सल्फेट सॉल्ट आपका हो गया। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे कि जब NaOH जो है वह H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो यह आपका Na आपका क्या बना, Na2SO4 बना प्लस H2O, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यही जानेंगे कि NaOH का बेस जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन किया है। तो यहाँ पे देखिए डाई सोडियम सल्फेट, यानी कि इसको हम लोग सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर ओरिजिनलिटी इसका देखें तो सोडियम कितना, तो 2, यानी कि डाई सोडियम, ठीक है, सल्फेट एक है, तो डाइसोडियम सल्फेट भी इसको हम लोग बोलेंगे। सेकेंड नंबर जो है हम लोग देखते हैं कि KOH जो है वह अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो यह आपका क्या बना, K2SO4 प्लस आपका H2O, यानी K2SO4 यानी डाई पोटेशियम सल्फेट, यानी पोटेशियम सल्फेट डायरेक्टली आमचाल की भाषा में इसको पोटेशियम सल्फेट बोल देते हैं। लेकिन ओरिजिनल में क्या है यह, तो यह है 2 पोटेशियम, यानी कि डाई पोटेशियम सल्फेट। यह आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह किससे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो डाइपोटेशियम सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपका MgOH2 जब H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो 2 गिव्स MgSO4 प्लस H2O, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं CaOH2 प्लस H2SO4 to gives CaSO4 प्लस H2O, यानी कैल्शियम आपका डाइहाइड्रोक्साइड जो है वह H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फेट और H2O, यानी यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट क्या है, सल्फेट ऑफ आपका कैल्शियम, यानी यह सल्फेट फैमिली से ही यह जो सॉल्ट बना वह बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो है लास्ट जो एक और एग्जांपल लेते हैं कि CuOH2 यानी कॉपर डाइसल्फेट जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो गिव्स क्या दिया आपका, यह दिया आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आपका H2O, यानी इस सारे एग्जांपल में बस यही चीज हम लोग देख रहे हैं, बेस और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है तो वह सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फैमिली जो हम लोग देखने वाले हैं वह फैमिली आपका है कार्बोनेट सॉल्ट का, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट में कि बेस जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, रिएक्ट विथ आपका कार्बोनिक एसिड, रिएक्ट विथ कार्बोनिक एसिड। एक चीज याद रखिए, कार्बोनिक एसिड जो है वह ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, ठीक है। और यह ऑर्गेनिक, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है वह वीक एसिड होता है, वह डेंजरस थोड़ा कम होता है, एसिड है तो डेंजरस लेकिन यह थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वह वीक एसिड होता है। यह कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है रिएक्ट किया टू गिव फैमिली ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट।
तो कार्बोनेट सॉल्ट के फैमिली को ही यह दे देता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे NaOH, यानी सबसे पहले तो इसको ऐसे देख लो कि बेस जो है वह कार्बनिक एसिड यानी H2CO3 से रिएक्शन किया तो कार्बोनेट सॉल्ट दिया, कार्बोनेट सॉल्ट दिया प्लस आपका वाटर। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि NaOH आपका बेस है या H2CO3 से रिएक्शन किया तो आपका Na2CO3 प्लस H2O यानी सोडियम आपका डाइसोडियम कार्बोनेट। ठीक है, डाइसोडियम कार्बोनेट, यह जो सॉल्ट है कार्बोनेट सॉल्ट हुआ। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि KOH जो है वह H2CO3 के साथ रिएक्शन किया तो K2CO3 प्लस H2O यानी डाइपोटेशियम कार्बोनेट आपका बनाया। नेक्स्ट जो है CaOH2 प्लस आपका H2CO3, यह आपका रिएक्शन किया तो यह क्या बनाया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका H2। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं यानी कि MgOH2, यह आपका रिएक्ट विथ H2CO3 टू गिव्स आपका MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O। इस तरह से हम लोग यह चीज देख रहे हैं। इसके बाद वाला भी फैमिली होता है, जैसे आपका फॉस्फेट जो होता है, ऑक्सलेट जो होता है, नेक्स्ट जो है एसीटेट होता है, यह सारा भी आपका फैमिली है जो कि बिलोंग आपका करता है। जैसे फॉस्फेट में आपका H3PO4 जिसको फॉस्फेरिक एसिड बोलते हैं, यह रिएक्शन करता है बेस के साथ तो जो आपका सॉल्ट बनाएगा वो फॉस्फेट सॉल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑक्सलेट जो है वह यानी कि ऑक्जेलिक एसिड यानी COOH2 जो होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है, यह रिएक्शन करता है किसी की बेस से या ऑक्जेलेट ही बनाता है तो ऑक्जेलेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एक फैमिली हो गया। नेक्स्ट फैमिली जो है एसीटेट फैमिली यानी एसिटिक एसिड के साथ अगर कोई रिएक्शन करता है कोई बेस तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वह एसीटेट सॉल्ट ही आपका होता है, वह एसीटेट सॉल्ट के फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप का जो है सॉल्ट का फैमिली डिफरेंट टाइप में है। एक चीज और देखते हैं कि जैसे जो जनरली ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 3 टाइप का सॉल्ट, एक नॉर्मल सॉल्ट ना वह एसिडिक होगा और ना ही क्या होगा बेसिक होगा। ठीक है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट कहने का मतलब उसका नेचर जो होगा वह एसिडिक होगा। नेचर क्या होगा एसिडिक होगा, यानी कहने का मतलब एसिड ज्यादा लिए बेस कम लिए दोनों को कंबाइन कर लिए सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एसिड उसमें कुछ एसिड बच जाएगा जो कि एसिडिक नेचर वाला सॉल्ट होगा। फिर बेसिक सॉल्ट होता है यानी कि ज्यादा बेस लिए कम एसिड लिए दोनों को कंबाइन किए तब जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ वह बेसिक सॉल्ट वाला आपका होता है। तो यानी डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि 3 फैमिली अलग टाइप का कैटेगरी से 3 फैमिली, कौन एसिडिक आपका, दूसरा आपका नॉर्मल और तीसरा आपका बेसिक। ठीक है, दूसरे अर्थ से इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी।